बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर खुश आमदीद। हम कर रहे हैं जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उसमें हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी की। आज हम करेंगे एवरेज कॉस्ट क्या होती है। देखिए, शय पैदा करने की फ़ी इकाई अखराजात को एवरेज कॉस्ट औस मुसारिफ या लागत कहा जाता है। एवरेज टोटल कॉस्ट ATC से शो करते हैं या इसको AC लिखते हैं। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ एवरेज पर यूनिट आउटपुट। शय पैदा करने की फ़ी इकाई लागत को या अखराजात को जो है वो हम औस लागत कहते हैं। इसे मालूम करने का क्या तरीका है, इसको हम मालूम करते हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट ओवर टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट। कुल लागत को हम तकसीम कर देते हैं शय के पैदावार की इकाइयों पे। ठीक है, ये देखें जी, आपका AC या इसको मैं ATC भी लिख सकती हूँ, AC भी, दोनों तरह मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। वैसे तो पेपर में आप AC ज़्यादा लिखा जाता है, AC या, ठीक है, ATC इज़ इक्वल टू आपका क्या है कि टोटल कॉस्ट ओवर Q। ठीक है, टोटल कॉस्ट ओवर Q। अब वो कहता है कि सपोज करें, आप फर्ज कर लें कि इफ़ अ फर्म प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X पर डे एंड इट्स टोटल कॉस्ट 8000। अगर वो कहता है कि आपकी शय की पैदावार की इकाइयाँ 100 हों और कुल लागत आपकी 8000 हो तो AC कितनी आपकी होगी, इस फार्मूले से मालूम होगी। ठीक है, आप मालूम करेंगे AC इज़ इक्वल टू TC में आप रखेंगे 8000 ओवर Q की जगह आप क्या रखेंगे 100। ठीक है, ये देखें उसने आपको पहले ही दे दी है। Q आपका 100 है, TC आपका 8000 है। इसको आप सॉल्व करें, आपका एवरेज कॉस्ट आएगा 80 रुपीज़। ठीक है जी। अच्छा, ये जो आपकी एवरेज कॉस्ट है ना, ये पर यूनिट कॉस्ट इसका प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा जिक्र है। यही है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। एवरेज कॉस्ट का कंपैरिजन प्राइस से किया जाता है ये देखने के लिए कि आया फर्म प्रॉफिट हासिल कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरी बात ये कि जब हम इनकी शक्ल बनाएंगे ना, तो इसकी शक्ल जो है ना वो यू शेप की बनेगी, इस तरह से यू शेप की होगी या इस तरह से होगी, सॉसर टाइप। ठीक है, इसकी वजह ये है, ये देखें, ये वाली जो शक्ल ज़्यादातर आएगी, मुकम्मल यू नहीं होगा। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, क्योंकि कल जब शक्ल बनेगी तो आप कहेंगे जी आपने तो यू ही कहा था, कुछ इस तरह की होगी, लेकिन इसकी जो शबी है वो थोड़ी यू से मिलेगी। वो इसलिए कि ये देखें, होता क्या है कि ये मुसारिफ पहले गिरते हैं। ठीक है, डिक्लाइनिंग इनिशियली इब्तदाई तौर पे, फिर ये आते हैं आपका रीचिंग एट इट्स मिनिमम पॉइंट पे, फिर ये आपके इंक्रीजिंग अगेन, ये दोबारा से चढ़ते हैं। इस तरह की जो ज़्यादा सॉसर टाइप जो शक्ल होती है ना एवरेज कॉस्ट की, ये लॉन्ग रन पीरियड में होती है, शॉर्ट में ये ज़्यादा चलती है। इसको पॉइंट को याद रखिएगा, जब शक्ल पे आएंगे तो फिर मैं आपको उसको दोबारा बताऊंगी। दूसरी बात जो मैंने आपको बतानी है कि आपने टोटल कॉस्ट को मालूम करने का क्या तरीका किया था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो टोटल कॉस्ट होती है वो बराबर होती है टोटल फिक्स कॉस्ट के प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। लेकिन टोटल कॉस्ट को मालूम करने का दूसरा तरीका ये है कि टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई Q। ये जो आपका Q है ना, ये इसके साथ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इधर रह जाएगी। ज़्यादातर हम जो टोटल कॉस्ट मालूम करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। मैं यहीं पे आपको मालूम करके दिखा देती हूँ। अभी आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी आई है, 80 आई है। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करें, आपकी जो शय की इकाइयाँ हैं वो कितनी हैं, आपकी शय की इकाइयाँ जो हैं वो 100 यूनिट्स हैं। ठीक है जी, आप 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो कितनी आएगी आपकी पहले कितनी आएगी, 8000 आएगी। यही मैंने एग्जांपल में की थी ना, ये देखिए यहाँ आपने पुट भी की है। ठीक है, यही मैंने आपको यहाँ बताई है। तो अब आपको अगर टोटल कॉस्ट मालूम करनी हो, पेपर में आपको दी जाए एवरेज कॉस्ट और शय की इकाइयाँ, तो आपने AC मल्टीप्लाई Q करके टोटल कॉस्ट को मालूम करना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या आगे होता है कि एवरेज कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में तकसीम हो जाती है। एक होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट, दूसरी होती है आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, AFC क्या है आपके, AFC को मालूम करने का तरीका है कि टोटल फिक्स कॉस्ट को या तो सिंपल हम TFC लिखते हैं या FC भी लिख देते हैं, इसको तकसीम करेंगे Q शय की इकाइयों पे। When fixed cost is divided by total units of output, we arrive at AFC. AFC is equal to fixed cost over units of output. ठीक है, यही मैंने आपको भी बताया है। अब वो कहता है फ़र्ज़ करें कि आपके TFC 2000 है और क्षय की जो इकाइयाँ हैं वो 100 है। अब मैं इसमें पुट करने लगी हूँ वैल्यूज़ को कि TFC वो कह रहा है आपके 2000 हैं और क्षय की इकाइयाँ 100 हैं, तो AFC कितने निकलेंगे, AFC आपके 20 रुपीज़ निकलेंगे। ये निकले आपके AFC, ठीक है, 20 रुपये। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो आपका आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी मालूम करने का तरीका है जी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम तकसीम कर देते हैं शय की इकाइयों पे। ठीक है जी, आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को या इसको हम TVC भी लिखते हैं और सिंपल VC भी लिखते हैं। ठीक है जी, कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट ओवर यूनिट्स ऑफ आउटपुट। वो कहता है कि सपोज फर्ज करें आपकी जो TVC हैं या VC हैं वो 6000 हैं और Q आपका 100 है, तो AVC मालूम करें जी, AVC मालूम, ये देखें वो कह रहा है 6000 हैं आपके, ठीक है जी, और Q जो है वो आपका जो है वो 100 है, तो आपके AVC कितने होंगे, ये ले 100, ये आया आपका AVC, ये कट जाएंगे, ये आया आपके 60 रुपीज़ होंगे। ठीक है जी, अब आपके AVC 60 आ गए, AFC जो है वो आपके 20 आ गए। ठीक है, अब यही वैल्यूज़ को इसमें ज़रा पुट करें, AFC आपके हैं 20 रुपीज़ और AVC आपके कितने हैं 60 रुपीज़, 20 + 60 इज़ इक्वल टू 80 रुपीज़। ठीक है जी, 80 रुपीज़, यही आपका निकला था ना, ये देख लें। ठीक है, अब लास्ट जो है वो आपका आता है मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, MC क्या होता है। अच्छा जी, मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट विच रिजल्ट्स फ्रॉम अ यूनिट चेंज इन द आउटपुट। शय की एक मज़ीद इकाई लगाने से कुल लागत में, टोटल कॉस्ट में जो तब्दीली रूनुमा होती है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट, मुख्ततिम लागत, MC कहते हैं। MC इज़ इक्वल टू चेंज इन TC ओवर चेंज इन Q। अच्छा जी, इसे हम कैसे लिखते हैं, देखें, डेल्टा TC ओवर डेल्टा Q, डेल्टा तब्दीली को शो करता है, या इसको हम लिखते हैं डेरिवेटिव TC ओवर डेरिवेटिव Q। ठीक है, अब यहाँ पे उसने एक छोटा सा टेबल दिया है, इसके ज़रिए मैं आपको समझाती हूँ। आपकी TC और दूसरा आपका कॉलम है Q का, क्षय की एक इकाई लगाई तो कुल लागत कितनी है आपकी 100 है। ठीक है, अब आपने दूसरी इकाई लगा ली, जब दूसरी इकाई लगाई तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 180 हो गई। अच्छा, दो में से आप एक को माइनस करें तो आपका आएगा डेल्टा Q आया 1। अब 180 में से अगर -100 करें तो आपका आएगा डेल्टा C इज़ इक्वल टू 80। यही वैल्यूज़ मैं इसमें पुट करूँगी, MC इज़ इक्वल टू, ये आपका डेल्टा TC कितना है 80 आया, ठीक है, ओवर आपका डेल्टा Q कितना है 1 है, MC कितना आया 80 रुपीज़। ठीक है जी, शय की एक मज़ीद इकाई लगाने से कुल लागत में जो तब्दीली रूनुमा हुई उसको हम मुख्तलिफ लागत का नाम देते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज़ द चेंज इन टोटल कॉस्ट विच रिजल्ट्स फ्रॉम अ यूनिट चेंज इन आउटपुट। ठीक है जी,
ये था आज का लेक्चर। आपने इन फार्मूलों को याद रखना है, आपने भूलना नहीं है। नेक्स्ट जो है ना वो इसका टेबल है, वो सारा टेबल इन फार्मूलों से ही निकलेगा। अगर आप इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा और बेल आइकॉन बटन को भी दबा दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।